काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक है। 80 घाट की गंगा आरती देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। आओ जानते हैं इसके रहस्य। पहला है स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों की मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है स्मशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक स्मशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ पर 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से कार्य होते आ रहे हैं। तीसरा, वैश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेगी। चौथा, चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। उनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने और रंगों से इनका स्वागत करते हैं। पांचवा, शक्ति पीठ है यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्ति पीठ भी स्थापित है। छठा, प्राचीन कुंड। यह भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तब से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। सातवां, श्री हरि विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। आठवां, कुंड से निकली प्रतिमा। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इस कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकलकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। 9वां, माता सती का अंतिम संस्कार। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट प्रसिद्ध है। 10वां, शव से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। यहाँ पर शव से पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है। यहाँ पर भगवान शिव अपने औधड़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।